Assalamualaikum class 7. We have started unit number 3, more features of MS Word, and today we are going to start its lecture number 3. Let's see which topics we'll discuss today. Today's topics will be comments, track changes, macros and mail merge, and they will be from page number 38 to page number 49. So let's see what are comments. कमेंट्स आर नोट्स क्वेश्चन एंड सजेशंस, यानी कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई नोट्स ऐड कर लेते हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके माइंड में आते हैं, आप उन्हें ऐड कर लेते हैं, या फिर कुछ सजेशंस आपके माइंड में आ रही हैं रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू टेक्स्ट, आप उनको जो ऐड करते हो उन्हें हम कमेंट्स बोलते हैं। इससे होता क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट रीड करना आपने स्टार्ट किया और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ गया, कोई अपने माइंड से आप सजेशन देना चाह रहे हैं, या फिर कहीं कोई नोट बनाना चाह रहे हो, कोई पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की जो भी एडिशनल डाटा आप ऐड करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो सके, उसको हम बोलते हैं कमेंट। कमेंट्स आर बेसिकली नॉट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का पार्ट नहीं होते, लेकिन करते क्या हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब टीचर्स आपको लेक्चर देती हैं ड्यूरिंग क्लास, तो ऑब्वियसली एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हैं, और अक्सर टीचर्स कह देती हैं कि आप अपनी बुक पे साइड पे पॉइंट्स की फॉर्म में, या जिस तरह से टीचर आपको समझा रही हैं आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस टॉपिक को रीड करो तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। तो बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल है कमेंट्स की। कमेंट्स भी आपके डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझने वाला बनाते हैं, लेकिन ये आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस बेसिकली एक ऐसा फीचर है विच ट्रैक इंसर्शंस और डिलीशंस इन वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जितने भी डाटा की इंसर्शन किया, ऐड किया, या कोई डाटा डिलीट किया, ये उसका सारे का हिसाब रखता है, ठीक है। कब कौन सी चेंजेस की गई, किसने की, किसने नहीं की, कौन सी चेंजेस पहले की गई, कौन सी बाद में चेंजेस किए गए, तो ये सारा इस चीज़ का हिसाब रखता है। यू कैन सी व्हाट एडिट वाज फर्स्ट मेड एंड बाय वोम व्हेन, यानी अगर आपने मल्टीपल टाइम में अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी एडिटिंग की गई, किसने की और कब की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस। मैक्रोस बेसिकली अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट थिंग्स वी डू। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो भी काम हम कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिक कर देता है। इट अलाउज टू रिकॉर्ड अ सेट ऑफ एक्शंस, यानी बहुत सारे एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अलाउ करता है, परमिट करता है, एंड सेव्स टाइम बाय कंबाइनिंग सीरीज ऑफ एक्शंस। इससे में होता क्या है कि आपका टाइम किस तरह से बच जाता है कि आप कुछ एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हो, एंड सेम एक्शन कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ़ टाइम, और एक ही एक्शन को आप जितनी दफ़ा चाहें आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, अब आप उसको सिलेक्ट करते हो और उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसका साइज़ या कलर वगैरह चेंज किया, तो यानी आपने 4 to 5 स्टेप्स परफॉर्म किए एक पैराग्राफ के ऊपर। अब नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से कुछ टाइप किया और दोबारा से आपको उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो अगेन यही करेंगे आप नॉर्मली कि आपको 4 to 5 स्टेप्स दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मैक्रो फीचर को यूज़ करते हो तो क्या होगा कि आपने एक दफ़ा जो फॉर्मेटिंग के लिए स्टेप्स परफॉर्म किए आपने उनको सेव कर लिया, और नेक्स्ट टाइम आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए 4 to 5 स्टेप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस रिकॉर्डिंग को, उस मैक्रो को ऑन करेंगे और विद इन 1 स्टेप जो है आपके जो भी टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहेंगे, जितनी बार अप्लाई करना चाहेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर मेल मर्ज। अच्छा, मेल मर्ज फीचर क्या है? समथिंग इज़ बीइंग मेल्ड एंड मर्ज, यानी कोई चीज़ आप भेज रहे हो, और मर्ज का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, मिलाकर भेज रहे हैं। It is a method of taking data from a database and inserting it into a document, यानी इसमें करते क्या है कि आप डाटाबेस से डाटा को लेते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक इनविटेशन कार्ड, अपनी बर्थडे पार्टी है और आप इनविटेशन कार्ड आपने बनाया एक, और आप अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाह रहे हो। अब बजाय इसके कि आप हर दफ़ा अपने हर फ्रेंड के लिए
सेपरेट बर्थडे कार्ड बनाएं, उसके ऊपर सेपरेटली हर एक का नंबर वगैरह या नेम वगैरह आप लिखें। आप क्या करते हैं कि एक सेपरेट लिस्ट जिसमें आपने अपने फ्रेंड्स की तमाम लिस्ट बनाई हुई है, आप उस लिस्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेल मर्ज फीचर के थ्रू इंसर्ट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और फिर आपने सिर्फ एक दफ़ा इनविटेशन कार्ड टाइप किया और वहीं जहाँ पे नेम वाला या एड्रेस वाला पोर्शन है वहाँ पर आप उस जो इंसर्टेड लिस्ट है उससे 1 बाय 1 जो है वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा एंटर होता जाएगा और आपको बार बार इनविटेशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको आप एक दफ़ा डायग्राम में भी देखें कि सबसे ऊपर कुछ लिस्ट दी गई है छोटी सी, जिसमें 2 to 3 जो हैं वो नेम हैं और उनके एड्रेसेस वगैरह हैं, और नीचे सिर्फ एक लेटर टाइप किया गया। अब होगा ये कि ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ एक बार लेटर टाइप करना पड़ेगा। आपने डाटाबेस से ये लिस्ट इंसर्ट कर दी जिसमें तमाम आपके फ्रेंड्स की लिस्ट थी, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस लेटर में फ़र्स्ट टाइम में नंबर 1 पे जो नेम होगा वो उसका नेम और उसका एड्रेस आ जाएगा, सेकंड में सेकंड वाले का नेम और एड्रेस आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बार बार आपको एफ़र्ट करना नहीं पड़ेगी। इसको आप एक एग्जांपल से देख भी सकते हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आपको ये लेटर है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से आपने डाटाबेस से डाटा जो है वो इंसर्ट कर लिया अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब वो खुद से ही 1 बाय 1 लाइन वाइज सबका डाटाबेस से डाटा लेता जाएगा और उसी सेम लेटर में इंसर्ट करके सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका मेल मर्ज फीचर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर पोर्शन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द कमेंट्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। कमेंट क्या होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी हमने रीड किया। कमेंट्स आर नोट्स, क्वेश्चन, सजेशन एंड एनी अदर थिंग्स दैट अ रीडर इंगेजेस इन व्हेन रीडिंग अ डॉक्यूमेंट। यानी कमेंट्स क्या है, कोई भी नोट्स, क्वेश्चन या सजेशन जो आपके माइंड में आते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको रीडर डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए एंटर करता है, ऐड करता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। डिफाइन मैक्रोस। मैक्रोस क्या है, मैक्रोज आर प्रोग्राम्स दैट यू यूज़ टू ऑटोमेट थिंग्स यू डू इन वर्ड। यानी एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं, एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें ऑटोमेटिक करने में हमारी हेल्प करते हैं। देन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज फीचर का क्या यूजेज है, इट इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस एंड इंसर्टिंग इट इनटू अ डॉक्यूमेंट। यानी ये क्या करता है कि डाटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है एंड इंसर्ट कर देता है इसको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। सो दिस इज़ ऑल।